हमारा भाग्य ही ऐसा है। और माता सुरुचि ने कुछ गलत नहीं कहा। अरे भगवान से मिलने की ही तो प्रेरणा दी है तुम्हें। यही तो कहा है कि जाओ वन में जाकर के नारायण की अर्चना करो, केवल यही तो कहा। और मैं तो कहती हूँ तुम कल वन में जाओ तो आज चले जाओ, और आज वन में जाओ तभी हल चले। अभी हाल तुम चले जाओ। बोले चला तो जाऊंगा, लेकिन वो आखिर रहता कहाँ है? बोले सर्वत्र उसका निवास है, वो तो सब जगह ही वास करता है। ध्रुव जी चले गए वन में, लेकिन शास्त्र कहता है, गोस्वामी तुलसी बाबा के शब्दों में सुनिए, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, हे गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचे सन दर्शन होई, जो बिरंचे सन दर्शन होई। बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। गा कहते हैं अंधकार को, जो कहते हैं प्रकाश। तो ज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर के जो ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, उसी का नाम ही तो गुरु है। वही गुरु हमें इस भवसागर से पार लगा, क्योंकि बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के समान ऐश्वर्यशाली ही क्यों न। आज नारद जी ने ध्रुव को देखा और मन में सोचते हैं कि ऐसा शिष्य मिल जाए तो भी बड़े भाग्य की ही बात है। ऐसा शिष्य मिलना भी बड़े भाग्य की बात है। तो नारद जी गए ध्रुव के पास, और ध्रुव के पास जाकर के नारद जी ने कहा, अरे कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसके पुत्र हो? बोले हमारा नाम ध्रुव है, हम राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? हम वन में जा रहे हैं। क्यों? भगवान को प्रकट करने। बोले वन में भगवान नहीं रहता, वन में तो बब्बर शेर रहता है, 2 मिनट में नाश्ता कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बोले नहीं, मेरी माँ के वचन है कि शेर के अंदर भी परमात्मा का वास होता है। अच्छा, बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा पूछ रहा था कि वन में तुम जाओगे, भूख लगेगी तो क्या खाओगे? हाँ, कितनी बार भोजन करते हो? बोले कभी 4 बार, कभी 5 बार, जितनी भी बार माँ गोद में बैठ कर के करा देती उतनी बार कर लेता हूँ। बोले वही तो हम कह रहे हैं, वन में तुम्हारी माता जी थोड़ी ही बैठी है जो तुम्हें भोजन कराएंगी। हाँ, जाओ लुट जाओ वापस। बोले नहीं, कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कछूर भी देगो। जब दांत नहीं थी, जब बालक के दांत नहीं होते, तब परमात्मा उसके दूध की व्यवस्था करता है, और जब दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था भी वही करेगा। हमें किस बात की चिंता?
नारद जी ने सोचा बड़ा सुंदर बालक है, परमात्मा के प्रति इतनी श्रद्धा। जाओ, मैं नारद हूं और जाकर के प्रभु का दिव्य भजन कर, कस्तवन कर। जाओ। मंत्र दे दिया है ध्रुव को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इस मंत्र का जाप करना। मुझे विश्वास है कि तुम्हें परमात्मा अवश्य मिले। तो ध्रुव जी चले गए और जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे हैं वट वृक्ष के नीचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव जी के भजन का पहला महीना शुरू हुआ। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, चौथे दिन केवल फल खा करके रह जाते। दूसरा महीना आरंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 7वें दिन केवल पत्ते खा करके रह जाते। और अब तीसरा महीना आरंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 10वें दिन केवल जल पी करके रह जाते। और जब 4था महीना जब आरंभ हुआ तो जल पीना भी छोड़ दिया, केवल वायु ग्रहण करते हैं और अखंड भजन मेरे का चल रहा है। ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोक लिया और श्वास को रोक करके भगवान का भजन भी करते। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोले शिवा के बिहारी लाल की जय। आज जैसे ही ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोका तो जितने भी देवता हैं सभी का श्वास रुक गए। सभी ने जाकर के ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने नारायण से कहा तो नारायण ने देवताओं से कहा कि चिंता मत करो, मेरा नन्हा सा शिष्य, मेरा नन्हा सा भक्त मेरा भजन कर रहा है। और भजन करते करते वो इतना एकाग्रमन हो गया कि उसने श्वास को लेना भी छोड़ दिया। चिंता मत करो, अभी उसे देख कर क्या। और भगवान उसके सामने गए तो जो झांकी ध्रुव जी के दिल में थी वह झांकी ध्रुव की आंखों में आई। और जैसे ही आंखों में आई ध्रुव जी ने हड़बड़ा करके आंखों को खोला तो वही झांकी भगवान श्रीमन नारायण की उन्हें सामने दिखाई में दी है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। इसमें सुंदर झांकी है प्रभु की, सुंदर हस्त कमल, सुंदर शरण कमल, सुंदर समुखारविंद, कमल जैसे नयन, नीलमणि जैसा सुशोभित जिनका शरीर, घुंघराले बाल, सुंदर पीतांबरी पहने हुए, खंडे पर पीतांबर डाले हुए, गले में वैजंती माला, मस्तिष्क पर सुंदर तिलक, उनका सुशोभित है। श्री नारायण की झांकी को देख रहे हैं ध्रुव जी। और देखते 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 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया, तब नारायण मुस्कुराए। और नारायण को मुस्कुराते देख ध्रुव जी भी मुस्कुराए। ध्रुव जी मुस्कुराए तो ऊपर देवता मुस्कुराए, देवता मुस्कुराए तो आचार्य सुखदेव मुस्कुराए, सुखदेव मुस्कुराए हैं तो परीक्षित मुस्कुराए। तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि ये सब क्यों मुस्कुराए? ये सब इसलिए मुस्कुराए नारायण, इसलिए कि देखो आधे घंटे से इसके सामने खड़ा हूं, कुछ बोलता ही नहीं। ध्रुव जी इसलिए मुस्कुराए, बोले बोलना ही नहीं आता, बोलूं क्या? ऊपर देवता इसलिए मुस्कुराए, बोले हे कन्हैया, इतना टाइम आप हमें दे देते तो पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कर लेते मांगने की। आचार्य सुखदेव इसलिए मुस्कुराए, अरे गोविंद मिल गया, मांगोगे क्या? राजा परीक्षित इसलिए मुस्कुराए, मुझे कितना सुंदर वक्ता मिला जो कथा के माध्यम से झांकी का दर्शन करा। भगवान ने सोचा कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है लेकिन स्तुति कर नहीं पा रहा है, स्तुति नहीं कर पा रहा। तो भगवान श्रीमन नारायण अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से लगाया। और जैसे ही ध्रुव जी के गाल से अपने शंख को लगाया भगवान ने, तो संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान उनके हृदय में प्रस्फुटित हो गया। और सुंदर ध्रुव ने स्तुति की। अरे परमात्मा जिस पर कृपा कर दे उसके लिए क्या बड़ी बात।
आज कन्हैया ने ध्रुव की सोई हुई वाणी को जगा दिया। इससे बड़ा और क्या ध्रुव के लिए। देखो, मीराबाई ने कभी कॉलेज देखा? हाँ, नहीं देखा। लेकिन फिर भी आज मीराबाई की कविताएं यूनिवर्सिटी के लेवल पर पढ़ाई जाती हैं। सूरदास ने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन आज सूरदास की कविता की एक एक पंक्ति पर लोग पीएचडी कर जाते हैं। ये किसकी कृपा है? परमात्मा। ध्रुव ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान श्रीमन नारायण की उस सुंदर दृश्य को निहारते हुए ध्रुव जी कहते हैं कि योऽन्त प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां संजीवयत्वाखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण तत्वगादी प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे गोपाल, अरे आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। अरे जो आपको जान पाता है वही तो आपके चरणों में प्रीति कर पाता है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी यही कहा है श्री रामचरितमानस में शब्द, जो जानहि सोई देहु जनाए, जो जानहि सब देह जनाए, जो जाने दहे देहु जनाए, जो जानहि सोई देहु जनाए, जो जानहि सब देह जनाए, जो जाने दहे देहु जनाए, जो जाना नहीं देह जनाए, जानहि तुम्हें तुम्हें होई जाए, जानहि तुम्हें तुम्हें होई जाए। तारे जो सिद्ध की नाई, उमा तारे जो सिद्ध की नागे सबहिन चावत राम गोसाई, सबहि नचवत राम गोसाई। कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा हो जाता है, परमात्मा का कीर्तन करने वाला कीर्तनमय हो जाता है। जो जिस रंग में रंग जाता है वो रंग फिर उसका कभी छूटता नहीं। ध्रुव ने बड़ी सुंदर स्तुति की और स्तुति करने के पश्चात भगवान ने कहा, ध्रुव वरदान मांगो, हमारी कुछ देने की इच्छा है। ध्रुव ने कहा, नहीं प्रभु, बस आपके संतों के चरणों के धूल का स्पर्श हमारे सिर पर होता रहे, उसके अलावा हमें क्या चाहिए।
देखो, ध्रुव वन में आए, तपस्या की, भगवान का दर्शन पाया। उसका मूल उद्देश्य क्या है? राजगद्दी पर बैठना। तो कृष्ण ने मन ही मन राजगद्दी का भी वरदान दिया। और आज ध्रुव लौट कर के आए। आज सारे प्रशंसा करते हैं ध्रुव, क्योंकि जिस पर राम की कृपा है उस पर तो सभी की कृपा होगी। जाओ पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करें सबको, पर कृपा करह सबको, पर कृपा करें सबको। आज ध्रुव ने जाकर के सर्वप्रथम अपने ही सौतेली मां के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि वह कड़वे वचन नहीं बोलती। यदि माता सुरुचि दुर्वचन नहीं बोलती और ध्रुव का वह दुर्वचन नहीं चुपते, तो शायद आज परमात्मा का दर्शन उन्हें नहीं हो पाता। अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और अंत में अपनी मां के अंक से लिपट गए और कहने लगे कि आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैंने ऐसी मां के गर्भ से जन्म लिया जो केवल सदुपदेश ही देती। राजा उत्तानपाद तो चले गए वन में, ध्रुव को पूरा राजकार्य सौंप करके। आज ध्रुव के जो छोटे भाई हैं जिनका नाम है उत्तम, वे बड़े उद्दंड हैं। वे कुबेर महाराज के बगीचे में जाकर के वृक्षों को उखाड़ने लगे। तभी जो कुबेर के सेवक हैं यक्ष, उन यक्षों ने कहा कि इन वृक्षों को ना उखाड़े, कुबेर महाराज का बगीचा न उजाड़े। लेकिन उत्तम ने नई बात मानी तो यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो। ध्रुव को क्रोध आया, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि जिसने परमात्मा का दर्शन कर लिया हो उसे कभी क्रोध नहीं आ सकता, तो आखिर ध्रुव को क्रोध क्यों आया? ध्रुव को आखिर क्रोध क्यों आया? तो कहते हैं कि ध्रुव को हाँ परमात्मा का दर्शन तो मिला, लेकिन पूर्ण तरीके से उन्हें सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। और हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, हमें कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं मिल सकता। अरे सत्संग का जिसको चस्का लग जाए, एक बार सत्संग का अनुराग जिसे हो जाए, हाँ फिर उसे कभी भूल नहीं सकता। आज स्वयंभू मनु ने उन्हें आकर के उपदेश दिया, बोले नहीं ध्रुव, अरे अब
अपने उद्दंड भाई की मृत्यु के बदले इन हजारों यक्षों को कष्ट देना किसी भक्ति के लक्षण नहीं, संत के लक्षण नहीं। एक संत थे, वे संत सरोवर में स्नान कर रहे थे। तो सरोवर में स्नान करते करते उन्होंने देखा कि उस सरोवर में एक बिच्छू बहता हुआ चला जा रहा है, एक बिच्छू। तो उन संत ने उस बिच्छू को उठाया, और बिच्छू को उठाया तो बिच्छू ने क्या किया, उन्हें डंक मार दिया। तो फिर बिच्छू हाथ से गिर पड़ा, फिर उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर बिच्छू हाथ से गिर पड़ा, फिर उठाया, फिर डंक मार दिया, तेजी कपकपाई, बिच्छू हाथ से गिर पड़ा। तकरीबन 6 बार डंक मार दिया है बिच्छू ने, 6 बार। तो किनारे पर बैठा व्यक्ति बोला, बाबा इस बिच्छू ने आपको 6 बार डंक मार दिया। अरे बह जाने दीजिए इस बिच्छू को, इस बिच्छू का बह जाना ही अच्छा है। तो संत कहते हैं, अरे ये 5 ग्राम का बिच्छू होकर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तो मैं 80 किलो का संत होकर के अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता। बिच्छू का स्वभाव है, जो भी उसे स्पर्श करेगा, जो भी उसे छुएगा, उसे वो हाथ लगा, जो भी उसे हाथ लगाएगा उसे वो ढस ले। और संत का स्वभाव है भवसागर में बहते हुए व्यक्ति को किनारे लगाना है, संत का स्वभाव। तब ये छोटा सा बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं इतना बड़ा संत होकर के अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता। सुंदर उपदेश दिया। और उपदेश लेने के पश्चात ध्रुव तो चले गए मन में प्रभु की तपस्या के लिए। और जब ध्रुव का अंतिम समय आया, अंतिम समय जब ध्रुव का आया, तो भगवान के धाम से सुंदर विमान आया। और जैसे ही चढ़ने लगी तभी एक देवी आ गई, साक्षात मृत्यु देवी। और बोली, देखो ये मेरा ही लोक है, इसलिए इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। तो यहाँ पर जो भी चीज आती है उसे मरना ही पड़ता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो मनुष्य हो। भोजन भी सवेरे बनाओ तो शाम को खाने के लायक नहीं रहता। इसलिए मरना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आता है उसे तो जाना ही पड़ता। आया है सो जाएगा, और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। किसी को मुक्ति मिली तो किसी को नरक में जाना पड़ा। अब तुम चाहे वैकुंठ में जाओ, स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, पहले मुझे स्वीकारो, यानी मर जाओ। ध्रुव जी ने पार्षदों की ओर देखा, पार्षदों ने इशारा किया, जरा मृत्यु देवी से कहो नीचे झुक जाए। बोले हम मर जाएंगे, पहले तुम नीचे तो झुको। जैसे ही मृत्यु देवी नीचे झुकी, ध्रुव ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और विमान में चढ़। मृत्युर्मुग्निम पदम तत्वः आरोहा धुतम। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले ब्रह्मांड में यह पहला व्यक्ति जिसका नाम है ध्रुव। मृत्यु पर विजय प्राप्त की है ध्रुव। ससुरीर गए बेचारी, मृत्यु तो देखती ही रह गई। कहाँ गए? वो तो चले गए। देखो इतना सब हुआ कैसे? संतों की कृपा से। भगवान का दर्शन किसकी कृपा से मिला? नारद की कृपा से। नारद किसकी कृपा से मिले? संतों की कृपा से। और उन्हें मुक्ति अंत में मिली किसकी कृपा से? केवल संतों की कृपा। आइए हम सभी कुछ क्षण परमात्मा के नाम का चिंतन संतन करें। के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के
संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।